सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 मिनट लाइन पे बने रहिए, आपका अकाउंट चेक कर रही हूँ मैं। सर 1285 का होल्ड है यहाँ पे, मैं देख सकती हूँ। नहीं 1285। हाँ हाँ वही 1285। ठीक है 1285 का। हाँ तो सर ये रॉन्ग ट्रांसफर की वजह से हुआ एक्चुअली। ओके ओके मैडम, इसके बारे में थोड़ी ओके हाँ बोलिए सर, कुछ कह रहे थे आप? इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए मेरे को। कब लगा था होल्ड और किस वजह से लगा था और ये कब तक रहेगा? बता देती सर, 1 मिनट रुकिए। होल्ड लगा है सर, कब लगा था होल्ड वो मैं डेट कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकती हूँ कि ये एक रॉन्ग ट्रांसफर है। मतलब आपके अकाउंट में एक यूपीआई क्रेडिट हुआ है 1285 का। मैं बताता हूँ। ये 4 नवंबर को होल्ड लगा था 1285 रुपए का। अब उसके बाद बताइए। तो ये सर रॉन्गली ट्रांसफर हुआ है आपके अकाउंट में, इस वजह से वो आपके अकाउंट में होल्ड लगा है सर। गलत ट्रांसफर आया आपके अकाउंट में। अच्छा तो मतलब किसी ने आपके अकाउंट में रॉन्गली ट्रांसफर कर दिया है, जिस वजह से सामने वाली बैंक ने रिक्वेस्ट करके होल्ड लगवाया है सर। ओके और कुछ जानकारी इसके बारे में? हाँ यही है सर। ओके और देखो, जो 1285 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, ठीक है, वो एक कस्टमर के थे। मैं एक्चुअली लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारा काम है ऑर्डर को कस्टमर तक पहुँचाना। तो कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लहंगा चोली वेबसाइट कंपनी से। तो उन्होंने वहाँ से ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर उनका डिस्पैच हुआ delivery.com कंपनी की तरफ से, जो कि लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है मैडम, तो उस लॉजिस्टिक कंपनी का मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मैं उनको ऑर्डर देने गया हूँ। तो उन्होंने मेरे जाने के बाद ऑर्डर को ओपन किया और उनको कुछ ऑर्डर में समस्या आई, तो उन्होंने मेरे पास रिवर्स कॉल किया। ओके। तो उन्होंने ये बोला कि भाई प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको रिटर्न ले जाइए। तो मैंने कहा सर ये हमारी लॉजिस्टिक कंपनी का काम नहीं है ऑर्डर को रिटर्न ले जाना, हमारा काम है सिर्फ ऑर्डर को डिलीवर करना कस्टमर तक। अच्छा। तो कस्टमर ने मैंने कहा आप वहाँ पर कंप्लेन करिए जहाँ से आपने ये ऑर्डर किया, यानी कि लहंगा चोली वेबसाइट पे। तो उन्होंने वहाँ कंप्लेन ना करने के बजाय उन्होंने जो मेरे को पेमेंट दी थी कैश ऑन डिलीवरी की अमाउंट की, वो मेरे को उन्होंने यूपीआई के थ्रू दी है, क्योंकि उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को यूपीआई कर दिया मेरे मोबाइल नंबर पे। तो जिस रिगार्डिंग उन्होंने फ़ोन पे कंपनी पे कॉल करके ये बोला कि मेरे पैसे गलत जगह ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने वो पैसा लेना चाहा, जो कि वो लॉजिस्टिक कंपनी के पास जमा हो जाता है, क्योंकि उनका कैश ऑन डिलीवरी का अमाउंट था। तो ये कस्टमर ने किया था, जिस कारण मेरे अमाउंट पे होल्ड लग गया है। तो मतलब वो आपको क्या करना था फिर? पैसा रिफंड करना था सर उनको? पैसा आया था? नहीं वो तो मैंने अपनी कंपनी में जाके सबमिट करा दिया था, क्योंकि उनको वो पैसा देना था। उन्होंने प्रोडक्ट लिया था ना लहंगा चोली वेबसाइट से, जो मंगाया था वो उन्होंने लेना था। तो उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था, उन्होंने यूपीआई की थ्रू पेमेंट किया था मुझे। तो वो पैसा तो कंपनी का बनता था लेने का, बट उन्होंने लहंगा चोली वेबसाइट पे रिफंड ना करने के लिए उन्होंने फ़ोन पे कंपनी पे रिफंड मांगा कि वो जो पैसा एम्प्लॉय ले गया है डिलीवरी बॉय, वो मेरे को वापस चाहिए। जबकि उनको लॉजिस्टिक कंपनी पे कंप्लेंट, उसमें लहंगा चोली वेबसाइट पे कंप्लेंट करनी चाहिए थी, जहाँ से उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था कि मेरे को प्रोडक्ट में कोई दिक्कत लग रही है, प्रोडक्ट को रिटर्न करवाइए। तो मैडम ये प्रॉब्लम थी बस, जिस वजह से मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है। तो सर फिर अब इस केस में देखिए अभी क्या है, ये अमाउंट होल्ड पे है, और जब तक आपका डेबिट कंसेंट नहीं मिलता, कंफर्मेशन नहीं मिलता आपकी तरफ से, तब तक ये होल्ड रिमूव नहीं कर पाएंगे सर।
ओके अभी मैम। डेबिट कंसेंट दे दिया ना तो ये पैसा होल्ड पे से हट जाएगा। ओके, मैंने आपके बैंक में मेल भी किए हुए हैं, बकायदा कस्टमर की रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है, और जो मेरे पास बैलेंस आया था वो किस तरीके से आया था उसके भी मैंने स्क्रीनशॉट करके भेजे हैं आपको, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे को मॉर्निंग में एक सर का मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर पे, शाहिद नाम से था अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो उन्होंने कॉल उठाया था, तो मेरे से ये उन्होंने कहा था कि आप एक बार ब्रांच जाइए, किसी भी नियर बाई ब्रांच जाइए IDFC बैंक की, तो वहाँ जाके आप उन्होंने जाइए, आपका रेजोल्यूशन वहाँ पर हो जाएगा। तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, तो मैडम बोल रही कि हमारे पास कोई रेजोल्यूशन नहीं है, आज जिस चीज़ के लिए आए हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वो ऑलरेडी आपकी सबमिटेड है। तो सबमिट है सर, क्या मतलब क्या बोला ब्रांच ने, क्या चीज करके सबमिट है? उन्होंने यही कहा था कि आप इसको बाकायदा मेल डालिए हमें, कंप्लेंट उनकी मेल आईडी होती है आपकी IDFC बैंक की, उस पर मैंने मेल डाली है कंसर्न डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, आपको रिटर्न में लिख के देने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए। वैसा नहीं सर, डेबिट कंसेंट देना होता है ब्रांच में, डेबिट कंसेंट देने के बाद ही जो है ना ये होल्ड रिमूव होता है। आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं एक बार टीम से है ना क्रॉस चेक करती हूँ, ठीक है, और आपको मैं कंफर्म करती हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको कंफर्म करूँ। अभी आप ब्रांच में हैं क्या? नहीं मैम, मैं घर आ गया हूँ अपने। ब्रांच में नहीं, ठीक है, चलेगा सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं चेक करती हूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ सर मैं? जी मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
put your call on. Hello. जी मैम, हेलो. जी मैम, हाँ सर, थैंक यू सो मच लाइन पे बने रहने के लिए. माफी चाहूँगी उसके लिए. जी मैम. सर, टीम से चेक किया है मैंने. आप ये जो होल्ड लगा है वो होल्ड रिमूव होगा, लेकिन वो पैसा डेबिट होगा सर आपके अकाउंट से. ओके ओके मैम, किस लिए? सामने वाले जो कस्टमर ने पैसे ट्रांसफर किया ना, उन्होंने कंप्लेंट की अपने बैंक में, तभी आपके अकाउंट में होल्ड लगाया गया रॉन्ग ट्रांसफर के लिए सर. ओके ओके. तो जब तक जब तक आप होल्ड हटाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो ये पैसा रिमूव होगा सर, मतलब पैसा कटेगा एक्चुअली. ओके अच्छा मैडम, ये 4 नवंबर को 2020 में मेरा होल्ड लगा था. हाँ. और इसे आज मैम डेट क्या है? आज है 12 दिसंबर सर. 12 दिसंबर. कितने महीने हो गए मैडम केस को? कितने दिन हो गए मतलब? 1 महीना 4 दिन. 1 महीना 4. 4 दिन. ओके, 1 महीना 4 दिन से ये केस चल रहा है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ. ठीक है. हेलो. जी सर. तो मैडम अब दूसरी चीज़ ये है कि इन केस अगर इस तरीके की कंप्लेंट अकाउंट पे आती हैं या कोई डिस्प्यूट रेज करता है कि मेरा पैसा गलत जगह ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, मेरा काम है कोरियर कंपनी में काम करना, मेरा काम है कोरियर देने का एज ए डिलीवरी बॉय. ठीक है. तो दिन भर में मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए अगर पेमेंट इकट्ठी होती है कस्टमर की यूपीआई के थ्रू. ठीक है. तो अगर सभी कस्टमर ये कंप्लेंट डाल देंगे कि हमारी गलत जगह पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, तो क्या ये मेरा जो आईडीएफसी बैंक है वो सारा पैसा उन कस्टमर्स को वापस कर देगा, या मेरे अकाउंट पे जब तक होल्ड लगाए रखेगा जब तक वो सारे कस्टमर आके बैंक में लिख के नहीं देंगे कि हाँ भाई ये पैसा हटा दो होल्ड से? सर होल्ड लगता है तो डेबिट कंसेंट देना ही होता है, ऑटोमेटिकली पैसा नहीं जाता है सर. जी मैम. ऑटोमेटिक अगर होल्ड लगा है अकाउंट में हाँ. तो डेबिट कंसेंट देना ही पड़ता है, ऐसा ऑटोमेटिकली पैसा कटता नहीं है सर अपने आप. ओके. अब वो सामने वाला 1 महीने से ना तो आपकी बैंक ने कांटेक्ट किया उस कस्टमर रेमिटेंस के पास या उनकी बैंक की या ब्रांच से, ठीक है, ना उनकी ब्रांच और कस्टमर ने आपके बैंक से कांटेक्ट किया है. ठीक है. तो अब ये केस कैसे रिजॉल्व होगा? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं आपकी बात समझ रहा, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने अभी मुझसे कांटेक्ट किया है, मतलब मुझसे बात करी है, तो मैं तो फॉर श्योर ट्राई करूंगी कि ये ज़्यादा टाइम ना लगे, उससे ज़्यादा आपका रिजॉल्व हो जाए. अब आप कॉल पे रिकॉर्डेड कॉल पे डेबिट कंसेंट दे रहे हैं तो मैं सारा कुछ मेंशन कर दूंगी और डिटेल्स फॉरवर्ड करती हूँ मुझे उससे एक्शन लेने के लिए. कुछ नहीं मैडम, ठीक है. आपने तो आज मेरी बात सुनी है. ठीक है. हेलो. हाँ बोलिए. आपने तो आज मेरी बात सुनी है, जबकि 1 महीने पहले ही मैंने जिस दिन ये होल्ड लगा था उसके अगले दिन मेरे सारा कंसर्न मेल में डाल के फॉरवर्ड कर दिया आपकी बैंकर टीम को. ठीक है. जो banker@idfcbank.com है, उनको सब डाटा फॉरवर्ड कर चुका हूँ. तो 1 महीने से सिंगल रिप्लाई नहीं आया मेरे को. और मैं आपकी ब्रांच में गया था तो ब्रांच वाले ये कहते हैं कि जब तक रेमिटेंस नहीं चाहेगा तब तक आपका अकाउंट हटेगा नहीं होल्ड पे से. कौन नहीं चाहेगा तो? रेमिटेंस जब तक नहीं चाहेगा जब तक आपका अकाउंट से होल्ड नहीं हटेगा. एक मिनट रुकिए.
रिक्वेस्ट रेज करती हूँ और जैसे कि आप काफ़ी टाइम से इसके लिए फॉलोअप कर रहे हैं, मैं बात को समझ रही हूँ, लेकिन मैं भी इसके लिए श्योरली इनिशिएटिव लूँगी और जो भी है इसको मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा मैम, प्रोसेस थोड़ा सा मुझे बता देंगे? जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, एक तो होती है, दो कंप्लेंट्स होती है, एक तो जेन्युइन होती है, एक फेक कंप्लेंट होती है ना? तो आप फेक कंप्लेंट को पता कैसे लगाते हैं कि ये फेक कंप्लेंट है, और जेन्युइन कंप्लेंट को कैसे पता लगाते हैं कि ये जेन्युइन है? ऐसा नहीं होता सर, फेक या कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं होता। मतलब अगर आपको कुछ इश्यूज हो रहा है तो तभी आप कोई रिक्वेस्ट रेज करवाते हैं ना सर, फेक या ऐसा कुछ नहीं होता सर। जो मेरी कंप्लेंट आपके पास आई है वो तो फेक कैटेगरी में आएगी या जेन्युइन कैटेगरी में आएगी? सर देखो, अभी आप जो भी बोल रहे हो, अभी आपके वर्ड के हिसाब से हम कंसर्न टीम से चेक करके उसको रिजॉल्व करने का प्रोसेस करेंगे। वही तो बोल रहा हूँ मैडम, 1 महीना हो गया, कंसर्न टीम क्या कर रही है पीछे बैकएंड में बैठ के? उनको सैलरी मिलती नहीं है मैडम? मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, अब वो सब तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती मैडम मैं लेकिन आपकी देखो, रिक्वेस्ट रेज कर देती हूँ। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ ना मैं एंग्री हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस किस टाइप का है। अगर फ्यूचर में 100 कस्टमर मेल करेंगे, क्योंकि मैं तो 100 कस्टमर्स को पैकेट दूंगा, ठीक है, 100 के 100 अगर यही कंप्लेंट कर देंगे तो बैंक मेरे सारे पैसे पे होल्ड लगा देगा। ऐसा नहीं है सर, फिर कैसे है मैडम? ये तो कस्टमर थोड़ी ना कंप्लेंट करेंगे सर। देखो, नहीं इसको ना, इश्यू था मैडम इस कस्टमर को, अब उस कस्टमर ने आपके अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट रेज करवाया सुनो सुनो, क्योंकि उनको ठीक नहीं लगा या जो भी उनका इश्यू था। सेम अब एज इट इज हमें बैंक में कहीं से अगर रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ कंप्लेंट आ रही है, तो हमें भी फॉलो करना होता है सर। और मान लीजिए अगर आपकी सुनो किसी आइडिया, और को मैडम 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 आपने सही कहा है कि आपको भी फॉलो अप करना पड़ता है सामने वाले की कंप्लेंट पे, बट आपकी बैंक ने कितना फॉलो अप करा है? 1 महीने के अंदर सिंगल फॉलो अप भी नहीं हुआ आपका। क्योंकि जब मैंने कस्टमर की या रेमिटेंस की मैंने रिकॉर्डिंग तक भेज रखी है, आप उस चीज़ का फॉलो अप ही नहीं कर रही हैं आपकी वो कंसर्न टीम जो बैठी है बैकएंड में, बताओ कैसे चलेगा काम? और उल्टा आपकी ब्रांच वाले ये बोलते हैं कि आप कस्टमर से लिखवा के लाइए कि हाँ भाई ये पैसा मेरे से गलती से नहीं गया है। तो मतलब मैं जाऊँगा, मेरी गर्ज पड़ी है कि मैं सामने वाले रेमिटेंस के पास जाऊँगा, एक तो वो पहली बात तो वो फेक कंप्लेंट कर रहा है, और दूसरी चीज़ कि मैं उससे खुद लिखवा के लाऊँ। ये प्रोसेस है मैडम। तो आपने उनसे बात की एक बार भी? हाँ मैडम, मैंने बात की है उनसे, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सब कुछ है उनका, और मैंने मेल भी कर दिया है। उन्होंने कहा भैया वो होल्ड मैं नहीं हटवाऊंगा क्योंकि मेरे को मेरा पैसा रिफंड चाहिए। और जबकि उनको अब उनका पैसा जो रिफंड मिलेगा वो उनका लहंगा चोली वेबसाइट से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है। क्योंकि ऑर्डर में जो भी दिक्कत आती है वो शॉपिंग वेबसाइट देखती है, ना कि लॉजिस्टिक वेबसाइट देखती है। लॉजिस्टिक वेबसाइट कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करती है। लेकिन सर पैसा तो ट्रांसफर आपके अकाउंट में आया था ना सर? मैडम उनको पैसा देना, उनको पैसा कटा है होगा, उनको वो पैसा देना भी तो बनता था ना, तभी तो उन्होंने दिया है। उनको कैश ऑन डिलीवरी उन्होंने ऑर्डर किया था, तो वो पैसा मुझे कैसे देंगे? या तो यूपीआई के थ्रू देंगे या तो फिर कैश हैंड देंगे मेरे को, है ना? तो उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मेरे को यूपीआई के थ्रू मेरे को पेमेंट किया था। अगर उनका ज्यादा पैसा सुनो, अगर उनका ज्यादा पैसा जाता 1285 से ऊपर, जैसे मान लो 2000 चले गया, 2500 चले गया, तो मेरी गलती थी कि मैं तो उनको वापस करूंगा, ठीक है। बट एज इट इज अमाउंट जो उनका कैश ऑन डिलीवरी का होना था वही मैंने उनसे लिया, एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं लिया, ना कम लिया ना ज्यादा लिया। तो आप कस्टमर से फिर बात करिए सर, जहाँ से उनको बात करना चाहिए ये रिफंड वगैरह के लिए। आप राइट पर्सन नहीं है, आप उनको बोलिए। लेकिन अभी कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है सर, बिल्कुल तभी अमाउंट बोलते हैं। वही मैंने वही प्रोसेस उनको मैंने बताया, बट कस्टमर एग्री नहीं हो रहा है। तो मैं इस केस में अपने अकाउंट को कितने दिन तक सोचूं कि होल्ड हो सकता है? 1 साल, 2 साल या 10 साल, कितने दिन तक आपके हिसाब से? तो
देखो सर, अगर आप डेबिट कंसेंट देंगे तो ये पैसा कट हो जाएगा, तो आपको चलेगा तो मैं रिक्वेस्ट रेज कर लूँ? वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं डेबिट कंसर्न देता हूँ तो ये तो मेरी गलती होगी ना, क्योंकि फिर मैंने तो अपनी जेब से वो पैसा जमा करा दिया कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी में। तो फिर आप लॉजिस्टिक कंपनी से बात करिए सर, कैसे से कंप्लेंट आया है कस्टमर का, मैडम, उन्होंने आपसे पैसे लिए रिफंड। लॉजिस्टिक कंपनीज में क्या करेगी, उनको तो ऑर्डर देना है, पैसे लेने हैं, उनका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। सर देखो, अब जो भी प्रोडक्ट उनके पास गया है वो बोलिए प्रोडक्ट से रिटर्न करे, और वो फिर पैसा आप सुनो लॉजिस्टिक कंपनी से बात करके वो सॉर्ट आउट करिए सर। सुनो, जब एप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर डिलीवर मार्क हो जाता है तो वो ऑर्डर पेंडिंग नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर ओपन कर दिया है। तो ओपन करने के बाद जो पॉलिसी बनती है, राइट्स बनते हैं, वो कस्टमर के बनते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के, जहाँ से उन्होंने वो ऑर्डर प्लेस किया है। क्योंकि ऑर्डर में जो भी दिक्कत आती है वो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को ब्लेम करेंगे, ना कि लॉजिस्टिक कंपनी को। लॉजिस्टिक कंपनी को जब ब्लेम कर सकते हैं जब ऑर्डर उनका ना पहुंचा हो या रॉन्गली कहीं पर डिलीवर हुआ हो, तब तो उनके राइट्स बनते हैं लॉजिस्टिक कंपनी को कहने का, है ना। सर मैं बात समझ रही हूँ, देखिए ये आपका जो बिजनेस वगैरह है वो आप अपने एंड से लॉजिस्टिक कंपनी से बात करके देखिए कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है, कस्टमर ने आपके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर करके और कंप्लेंट किया है रॉन्ग ट्रांसफर का। मैडम, तो आप मैंने उससे बात अपने करिए और मैंने अपने ऑफिस में पूछा था, तो वो बोल रहे कि भैया वो पैसा जमा हो चुका है और वो पैसा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पास जा चुका है जहाँ से उनका ऑर्डर आया था। तो अब कस्टमर को अगर रिफंड चाहिए तो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी पे कंप्लेंट करे, वो उनसे पैसा रिफंड के लिए प्रोसेस के लिए पूछे तो उनको पैसा रिफंड हो पाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी का काम नहीं है रिफंड देना। सर देखिए, यहाँ से कंप्लेंट रेज होगी तो वो पैसा होल्ड से हटने के बाद डेबिट ही होता है सर, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है वो। तो इसका मतलब मैडम बैंक के पास फेक कंप्लेंट का कोई प्रोसेस नहीं है ना। जो कंप्लेंट कस्टमर सामने से दे रहा है सर, अब वो फेक है या रियल है वो वैसा नहीं चेक कर सकते सर। अगर सामने वाला बोल रहा है कि रॉन्गली ट्रांसफर हुआ है, नहीं होना चाहिए था, तो फिर उसके बेसिस पे कंप्लेंट रेज होती है सर। कस्टमर जो रेमिटेंस है उसने आपको ऐसा क्या प्रूफ दिया है कि वो उन्हीं का पैसा है? ऐसा नहीं होता सर, ये भी सब कुछ जो है ना, सब इधर नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सब कुछ वर्बली नहीं आता है आती है मैडम, सब कुछ वर्बली। मैडम जो रॉन्गली ट्रांसफर होता है सुनो एक रिक्वेस्ट आता है। मैडम, सब कुछ वर्बली होता है क्या मैडम? मैडम, बैंक का प्रोसेस है वो वर्बली पे डिपेंड है क्या? तो अभी आपको क्या करना है सर, आप मुझे वो बताइए। मैडम आप बताओ ना, मुझे क्या करना है? मैं परेशान हूँ, आप थोड़ा ना परेशान हो मैडम। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या करना है आपको सर। मैडम मेरे को तो होल्ड हटवाना है, अब कैसे हटेगा वो आप बताओ। तो होल्ड हटाने का यही है, होल्ड हटेगा तो पैसा कटेगा सर। अच्छा, होल्ड हटेगा तो पैसा कटेगा मैडम? जी। तो मैडम फिर ये तो गलत प्रोसेस हुआ ना मैडम बैंक का। प्रोसेस गलत नहीं है सर, कुछ अमाउंट अगर होल्ड पे आया है रॉन्गली ट्रांसफर, तो अगर उसको हटाना है तो वो बाय डिफॉल्ट वो डेबिट होगा सर, हटना है फिर वो। IDFC बैंक ने तो खाली ऐसा चाहिए मैडम, अगर आपको चाहिए कि वो सिर्फ होल्ड हटना चाहिए, पैसा कटना नहीं चाहिए, तो मैं मेरी तरफ से सर आपको अश्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सुनो IDFC बैंक ने रेमिटेंस से या उनकी बैंक से कोई एविडेंस मांगे हैं कि आपका जो हमको डिस्प्यूट रेज किया है आपने, वो लीगल है या इलीगल है, फेक है या जेन्युइन है? आपने उनसे कोई एविडेंस मांगे हैं? वो मैं नहीं बता सकती हूँ सर, आपकी कंसर्न टीम बता सकती है ना। तो आपकी हमें एक्सेस नहीं होता, हमें एक्सेस नहीं होता। हाँ ठीक है, आपको एक्सेस नहीं होता, तो आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट ने ना तो उनसे कोई एविडेंस मांगा कि भाई आप बताओ, प्रूफ करो कि आप पे पैसा है आपने ट्रांसफर किया है, तो है ना। आप मेरे से प्रूफ अकाउंट से आया है सर, अकाउंट डिटेल्स तो रिफ्लेक्ट होता है ना सर कि उन्हीं के अकाउंट से आया है। ऐसे तो मेरा भी अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मेरे अकाउंट में आया, तो क्या मैं पैसा दे दूंगा मैडम उनको? तो सर सामने वाले ने कंप्लेंट की है। झूठ बोल रहा है सामने वाला, आप बताओ मैं क्या करूँ? अब आप बोल दो उनको कि भैया आप झूठ सर बोल वो रहे हो। आपस की बात है सर, कैसी आपस की? बैंक की बात है ये। आपस की बात है सर, एक मिनट, अब मैं कुछ कहूँ सर। बोलो। वो आपके आपस की बात है कि वो जो डिलीवरी नहीं ठीक से हुई है
या उनके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोगों की आपस की बात है। बैंक को जो रिक्वेस्ट मिलती है बैंक उस पर काम करता है सर। आपकी बैंक ने मुझे ये बोला कि भैया आप किसी बंदे का गलत पैसा ट्रांसफर हुआ आपके अकाउंट में, ठीक है। हेलो, तो मैं ये बोल रहा कि वो झूठ बोल रहा है, जाके उससे पूछो कि कैसे हुआ ट्रांसफर। अब बताओ आपका बैंक क्या करेगा। मैंने तो बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा है, ये पैसा मेरा है, मेरे को ट्रांसफर करना था उनको, उन्होंने कर दिया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सर, डोंट वरी, मैं लिख देती हूँ, आगे जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नहीं वैसे ये प्रोसेस मैडम बहुत गलत नहीं है, बताओ। इस टाइप की सर मैं कंप्लेन, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी आप जो भी कह रहे हैं और आपको इस पे अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा मैडम, इस टाइप की कंप्लेंट का कोई टाइम ड्यूरेशन है बैंक के पास कि कितना दिन लग सकते हैं, कितना साल लग सकता है? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाए। मैडम जल्दी तो 1 महीने से हो रहा है, 1 महीने से एक सिंगल मेल तक नहीं आई रिवर्ट मेरे को कि हाँ भाई आपका ये स्टेटस कौन है। से मेल आईडी पे किया और कौन से मेल आईडी से किया है आपने मेल हमें? मैडम banker@ है आपकी कोई मेल आईडी? बताइए मेल आईडी मुझे बताइए जिससे आपने किया है मेल। मैडम मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। banker@idfcbank.com हो ना? banker@idfcfirstbank.com हाँ भाई, ये है। इस पे आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल किया है? बिल्कुल मैंने अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल किया मैडम। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कंफर्म करें। मैम surendrakumar@gmail.com। ठीक है, आपका मेल जो आपने भेजा है वो भी चेक करवा लीजिए। तो मैडम अब फिर इसमें टाइम लगने वाला है ना हाँ जी, अभी। अच्छा मैम ये कैसे बोल रहे थे कि आपका ये पैसा डेबिट ही होगा, आप ये पैसा तो वापस जाएगा ही जाएगा, मतलब समझा नहीं था आपकी बात में दोबारा। ओल्ड अमाउंट अगर रिव्यू करना है सर तो डेबिट कंसेंट देना होता है, वो पैसा डेबिट होता है। अच्छा मतलब कि ये आपका बैंक का प्रोसेस है या मैडम आपका प्रोसेस है जो आप बोल रहे सिर्फ? सर ऐसा ही होता है। यानी आपका प्रोसेस बनाया हुआ है ये या बैंक का प्रोसेस है? बैंक का प्रोसेस है सर। ओके, इसका मतलब रेमिटेंस से ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों ऐसा लिखा है कि रॉन्ग ट्रांसफर हुआ है आपका पैसा? उनसे कोई एविडेंस नहीं मांगे जाएंगे, मेरा सीधा उठा के अकाउंट में से पैसा डेबिट कर दिया जाएगा, है ना। अगर मुझे होल्ड रिमूव करवाना है तो, है ना, आप सामने वाली रेमिटेंस से ये भी नहीं पूछेंगे कि आप एविडेंस दिखाइए आपने गलत पैसा ट्रांसफर किया है या आपको नहीं करना चाहिए था। सामने वाले ने अपनी कंप्लेंट अपने बैंक में डाली है, उनके बैंक से यहाँ पे कंप्लेंट आई है। अरे मैडम सामने वाला क्या मैडम झूठ बोल देगा बैंक तो इंडिविजुअली कस्टमर को पूछना नहीं जाएगा ना सर, ऐसे तो गलत है ना। तो बैंक, सुनो बैंक अगर पूछे, पैन इंडिया में बोलो बोलो बोलो। अब सर एक कस्टमर तो नहीं है ना कि एक दिन में सर एक ही ऐसे हुआ है, ऐसे और भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो वो इंडिविजुअली नहीं पूछा जा सकता है सर। इतना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा मैडम। सर वो आप अपना प्रोसेस बना रहे हैं सर। नहीं ये प्रोसेस बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं